Hello, dear students, welcome all of you. मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्लास का फिजिक्स पार्ट करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम क्लास में कर पाते हैं शायद इस वीडियो क्लास के ज़रिए उतने अच्छी तरह से ना हो पाए, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि हम बेस्ट करें और आप लोग भी इसे सीरियसली करें, लाइटली ना लें। स्कूल कब लगते हैं ये किसी को भी मालूम नहीं, तो जो चीज़ें आपको इस तरह से करवाई जा रही है आप उसे ध्यान से करें। तो हम स्टार्ट करेंगे आपका फिजिक्स पार्ट 10th क्लास का। वो क्या है? चैप्टर लाइट। अब लाइट के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा कि लाइट क्या है। मैं थोड़ा सा आपको फिर से वो रिफ्रेश करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है, रात को जब अंधेरा होता है तो हम अंधेरे में चीज़ें नहीं देख पाते। जैसे लाइट आती है तो हम देख सकते हैं, या आप यूँ बोलिए कि हम अंधेरे में या रात के समय बिना लाइट के नहीं देख सकते, दिन के समय वही चीज़ें हम आसानी से देख सकते हैं। फ़र्क क्या है दोनों की कंडीशन में? एक कंडीशन में लाइट है और दूसरी कंडीशन में लाइट नहीं है। समझ रहे हो? बोलने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी के लिए आंखें होना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जो फिजिक्स का जो फैक्टर होता है वो क्या है कि विजिबिलिटी पॉसिबल है अगर ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट करके हमको दे। विजिबिलिटी तब पॉसिबल है अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल है। मतलब लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंचाती है और हम उस चीज़ को देख सकते हैं। समझ रहे हो? एक तो आपके पास आंखें कि हमारी आई साइट अच्छी नहीं है, हमारी आंखें ख़राब है, तो उस केस में हम देख नहीं पाएंगे। लेकिन सब कुछ हमारा ठीक है तो हम तभी देख पाएंगे जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरे और लाइट गिर के रिफ्लेक्ट होके हमारे तक वापस आए, तो हम उस चीज़ को आसानी से या उस चीज़ को देख सकते हैं, उस चीज़ की सुंदरता के बारे में बता सकते हैं कि ये कलर ऐसा है, ये चीज़ सुंदर है, ये लंबा है, ये मोटा है, ये पतला है। ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल ओनली ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत से मीडियम ऐसे होते हैं जो लाइट को अपने में से क्रॉस करवाते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आपने पढ़ा है, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो हम पहले स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, ठीक है बेटा, ये सारे चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे और चीज़ें भी मैं बताना चाहूँगा इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ। जैसे हमारे पास हमने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पढ़ा है, हमने रेनबो बोला कि रेनबो होता है, बड़ा कलरफुल होता है, इतना सुंदर होता है, हम सब देखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? ये सारी की सारी लाइट की ट्रैवलिंग की वजह से होती है कि लाइट किस तरह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट की, ठीक है। तो ये सारी की सारी ब्यूटी ऑफ नेचर जो है, ये जो ऑप्टिक्स का आता है, ये सारी की सारी पॉसिबल है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। कौन से मीडियम रिफ्लेक्ट करते हैं, कौन से रिफ्लेक्ट करते हैं, हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं लाइट से, ठीक है। तो जो टॉपिक मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। इस तरह से कोई लाइट यहाँ पे किसी के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर गिरती है, ठीक है। तो ये जो रे गिरी, हम इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम इसे? इंसिडेंट रे, ठीक है। फिर जहाँ पे ये इंसिडेंट गिरी, जिस पॉइंट पे ये गिरी, वहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, क्लियर। फिर इस सरफेस से गिर के लाइट क्या होती है? वापस उसी मीडियम में चली जाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? उसका रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे।
क्लियर? तो ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये क्या हो गया नॉर्मल, और ये क्या हुआ रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्लियर? अब बात आती है यहाँ पे, ये जो एंगल बना, इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं हम इसे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब जो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर? और जो रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल, दिस इज इंसिडेंट एंगल, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया R, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया I। क्लियर? हो गया यहां तक? अब बात करते हैं हम किसकी? लॉज की। ठीक है, इसके ऊपर जो लॉज है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। फर्स्ट क्या है कि दिस इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies on a same plane at a same point। क्या लॉ है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies on a same plane at the same point। क्लियर है? एक बार फिर से बोलता हूं मैं, दिस इंसिडेंट रे, ए नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in a same plane, प्लेन सेम है, at the same point। क्लियर? दूसरा, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो ये था रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बताने जा रहा हूं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? मैंने आपको बोला कुछ एक मीडियम में क्या होता है कि लाइट आती है और उसके अंदर क्रॉस करके चली जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसका रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? उसका रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी जो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि लाइट गिरी, वही इंसिडेंट रे, जहां से गिरी वहां पे क्या बन गया? नॉर्मल। अब क्योंकि आप थोड़ा सा इसको आगे ले लो, ठीक है, नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे हो गई, फिर ठीक है, इट एंटर्स द मीडियम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम उसका, ये हो गया, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ये वही इंसिडेंट रे। क्लियर? फिर वही एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो ये रेज स्ट्रेट नहीं रहती है, या तो ये टूवर्ड्स बेंड रहती है या अवे फ्रॉम द बेंड होती है। ये डिपेंड करती है इसकी डेंसिटी के ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कितना है। ठीक है, वो हम आगे करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गई, सो ठीक है, एंटर कर गई, तो इसको क्या बोलते हैं? उसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्ट जो रे हुई उसको रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे लॉज की बात करते हैं यहाँ पे भी। तो लॉज क्या है? पहला लॉ दोनों का कॉमन है। पहला लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ क्या था कि दिस इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट। ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट। कौन कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, all lies on a same plane at the same point। Similarly in laws of reflection में ये पढ़ा था ना पहले, सेम ये है, फर्स्ट लॉ दोनों के सेम है। सेकंड लॉ में क्या आता है कि दिस इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। क्लियर है? एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, क्या है हमारे पास जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने क्या करना कि इस तरह से एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जब चली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन।
अब रिफ्लेक्शन में क्या हुआ कि वही पहले तो इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे की वहाँ पे एक नॉर्मल लिया, फिर बेंड्स, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। फिर यहाँ पे जो एंगल बना उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट, क्लियर। एंड सेकेंड इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्लियर। तो ये था हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट सरफेसेस की बात करेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट कहाँ रखी जाए तो इमेज कैसी बनेगी, कितनी बनेगी। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो गुड बाय, ठीक है, टिल नेक्स्ट वीडियो। सो इसे बार बार देखें, कुछ अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम।